भारत में वर्क लाइफ बैलेंस पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। अक्सर ये तुलना होती है कि पश्चिमी देशों में लोग शाम 6 बजे के बाद पूरी तरीके से अपने काम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ना कोई कॉल, ना कोई ईमेल, ना कोई बॉस का प्रेशर। लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ 9 to 6 जॉब करने वाला व्यक्ति भी घर लौटने के बाद लैपटॉप खोलने, पीपीटी बनाने या फिर बॉस के कॉल का जवाब देने पर मजबूर होता है। इसी बढ़ते प्रेशर, स्ट्रेस और ऑलवेज ऑन कल्चर को देखते हुए लोकसभा में एक अहम प्रस्ताव आया है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। क्या है ये बिल और किसने किया इसे पेश? 5 दिसंबर को लोकसभा में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने ये बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि पीएमबी के रूप में पेश किया। इसका मकसद कर्मचारियों को कानूनी अधिकार देना है कि वे ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद कॉल, ईमेल या किसी भी तरह के डिजिटल कम्युनिकेशन का जवाब ना दें। इस बिल की महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बिल सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक सांसद द्वारा पेश किया गया है। संसद में मंत्री नहीं होने वाला हर सांसद प्राइवेट मेंबर कहलाता है। भारत की संसदीय इतिहास में अब तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून बन पाए हैं, वो भी 1970 से पहले। यानी बिल का पास होना आसान नहीं लेकिन बेहद अहम है। ये बिल क्यों लाया गया? भारत में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी शिकायत करते हैं कि उन्हें ऑफिस के बाहर भी काम का तनाव रहता है, इसलिए इस बिल को संसद में लाया गया है। इसकी मुख्य वजह है ऑलवेज ऑन कल्चर, यानी कि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल बढ़ते गए। इससे बॉस या कंपनी का कंट्रोल घर तक आ गया। फोन, मैसेज, ईमेल, सब कुछ 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है। मानसिक और शारीरिक तनाव, लगातार काम की वजह से नींद, मानसिक स्वास्थ्य और फैमिली लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। एना सेबेस्टियन का मामला, 2024 में पुणे की सीए एना सेबेस्टियन की कार्डिक अरेस्ट से मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ा। परिवार ने कंपनी पर अत्यधिक वर्कलोड का आरोप लगाया। इसके बाद भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। दुनिया में पहले से मौजूद ऐसे कानून, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों में ये अधिकार कानून में दर्ज है। भारत भी अब उसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है। बिल में क्या क्या प्रावधान है? कर्मचारियों का अधिकार यानी कि राइट टू डिस्कनेक्ट। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद कॉल या ईमेल उठाना जरूरी नहीं होगा। कंपनी किसी भी तरह की पेनाल्टी, हैरेसमेंट या नेगेटिव रिव्यू इस पर नहीं दे सकेगी। कंपनी की जिम्मेदारी, 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कर्मचारियों के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा। ऑफिस टाइम, इमरजेंसी कॉल, वीकेंड पॉलिसी सब कुछ लिखित रूप में तय होगा। डिजिटल बाउंड्री, सर्वर्स को ऑफिस टाइम के बाद म्यूट मोड में रखने की सलाह दी गई है। ईमेल डिले सेटिंग यानी कि शाम के बाद भेजा गया मेल अगले दिन ही डिलीवर हो पाएगा। ओवर टाइम का हिसाब किताब, यदि कर्मचारी ऑफिस टाइम के बाद काम करता है तो उसके लिए ओवर टाइम पेमेंट देना होगा। हर आफ्टर आवर्स कॉल या काम का रिकॉर्ड कंपनी को रखना होगा। पेनल्टी, नियम ना मानने वाली कंपनियों पर कुल वेतन का 1% जुर्माना लगाया जाएगा। आखिर में नई एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी, यहाँ पर शिकायत निवारण, आफ्टर आवर्स वर्क का राष्ट्रीय सर्वे, नियमों की मॉनिटरिंग और पेनाल्टी लगाने की ताकत इस बिल से मिलेगी। अब सवाल आता है कि ये बिल क्यों जरूरी है? जवाब में हम आपको बता दें कि वर्क लाइफ बैलेंस इससे सुधरेगा, मानसिक तनाव, बर्नआउट कम होगा, फैमिली और पर्सनल लाइफ में सुधार आएगा, इंडस्ट्री में स्वस्थ माहौल बनेगा और तो और ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड्स के करीब भारत पहुंचता जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर चुनौतियां भी काफी सारी हैं। जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना बहुत मुश्किल है क्योंकि 1970 से अब तक कोई भी पीएमबी कानून नहीं बन पाया है। इंडस्ट्री का विरोध, जैसे आईटी, स्टार्टअप, बैंकिंग, बीपीओ सेक्टर्स कहेंगे कि 24/7 ग्लोबल टाइम जोन में काम करना पड़ता है। ऐसे में इस बिल को लागू करने में कई सारी समस्याएं भी आएंगी, जैसे कि कौन इसे ट्रैक करेगा कि कॉल वाकई में ऑफिस से आया है या फिर किसी रिश्तेदार या दोस्त से। छोटी कंपनियां पर निगरानी कैसे रखेंगे? इमरजेंसी और सामान्य काम में अंतर कैसे किया जाएगा? ये सारे वो काम हैं जो इस बिल को पास होने में अड़ंगे डाल सकते हैं। अब अगर ये बिल पास होता है तो कर्मचारियों को क्या क्या फायदा होगा?
बॉस शाम को फोन करके परेशान नहीं कर सकेगा। वीकेंड असली वीकेंड जैसा महसूस होगा। मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर होगा। ऑफिस और घर की सीमाएं साफ होंगी और तो और ओवर टाइम का पैसा भी आपको जरूर मिलेगा। तो इस बिल को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि ये बिल पास हो या फिर नहीं, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।